बहुत खुशखबरी की बात है उन लोगों के लिए जो कनाडा के लिए बार बार अप्लाई करते थे लेकिन कनाडा नहीं जा पा रहे थे। कनाडा ने C-19 के तहत एक न्यू रूल पास किया है। इस रूल के तहत अब जो लोग कनाडा में नहीं जा सकते थे वो भी कनाडा में जा सकते हैं और अपनी फैमिली को भी कनाडा में सेटल करवा सकते हैं और PR हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है इन लोगों के लिए। पहले आपको पता था कि स्कोरिंग सिस्टम होता था। स्कोरिंग सिस्टम के तहत आपकी एजुकेशन देखी जाती थी, आपका तजर्बा देखा जाता था, आपकी लैंग्वेज स्किल देखी जाती थी, इवन के आपकी एज देखी जाती थी। और मैंने रिसर्च करने के बाद ये भी देखा था कि आपका स्पाउस जो है उसकी भी एजुकेशन देखी जाती थी और इसके तहत भी आपको स्कोरिंग में प्लस माइनस किया जाता था। और जिसका स्कोर बहुत ज्यादा होता था उसको कनाडा में बुला लिया जाता था, उसको PR मिल जाती थी, वीजा भी मिल जाता था, माइग्रेट हो जाता था। और जिसकी स्कोरिंग कम होती थी वो कनाडा नहीं मूव कर सकता था। कनाडा में पैरेलल तौर पे बेसिकली दो सिस्टम चल रहे थे। एक एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम चल रहा था, यही स्कोरिंग सिस्टम, और एक प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम चल रहा था जिसको PNP बोलते हैं। ये मुख्तलिफ सूबों में प्रोग्राम होता था, यानी कि किसी भी सूबे में कोई बंदा इनको चाहिए होता था वो उठा लेते थे और जो हाई क्वालिफाइड टैलेंटेड बंदा होता था वो बेचारा देखता ही रह जाता था। और PNP के तहत आपको पता है कि एक्सप्रेस एंट्री के तहत लोग क्या करते थे, Canada.ca ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाते थे, अकाउंट अपना बनाते थे, अकाउंट बनाने के बाद खुद को इनरोल करते थे और वो पूल में शामिल हो जाते थे। पूल में शामिल होने के बाद अगर तो इनके पॉइंट मीट करते थे तो फिर एक्सप्रेस एंट्री के तहत लोग कनाडा में जाते थे। कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट इनको बुलाती थी। लेकिन अगर इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते थे तो फिर PNP प्रोग्राम के तहत PNP जो मुख्तलिफ कनाडा के सूबे हैं वो अगर उनको काम का बंदा यहाँ से मिलता था वो इनको उठा लेता था। तो नतीजतन क्या होता था कि बिल्कुल जिनको काम नहीं आता, जिनको समझ नहीं आती, जिनकी स्कोरिंग कंप्लीट नहीं थी, इस तरह के बंदे भी अगर वो फेडरल गवर्नमेंट में नहीं जा सकते थे तो PNP प्रोग्राम के तहत वो किसी ना किसी सूबे में चले जाते थे, वहां पे PR इनको मिल जाती थी, फैमिली के साथ वो सेटल हो जाते थे। जबकि जो हाई टैलेंटेड लोग थे, हाई स्किल्ड लोग थे, वो बेचारे देखते रह जाते थे, उनके साथ ज्यादती होती थी। तो ये पैरेलल तौर पे दो प्रोग्राम चल रहे थे और इन प्रोग्राम की लोगों को समझ भी नहीं आ रही थी कि आखिर कनाडा का रूल क्या है, किस रूल के तहत काम किया जा रहा है। तो अब जो C-19 रूल इन्होंने निकाला है बहुत अच्छा रूल है। इनके तहत इन्होंने प्रोफेशन की लिस्ट दे दी है। अब प्रोफेशन की लिस्ट के तहत क्या होगा कि आप खुद को जब इनरोल कर लेंगे तो जैसे जैसे आप इनरोल खुद को करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको जनरल वर्कर के तौर पे 500 लोग चाहिए होंगे, तो ये क्या करेंगे, ये इनरोल हुए लोगों में से 500 जो टॉप के होंगे उनको उठा लेंगे। उनमें चाहे किसी की स्कोरिंग कम हो, किसी की ज्यादा हो, जो टॉप पे आएंगे उनको उठा लिया जाएगा और उनको कनाडा की इमिग्रेशन दे दी जाएगी और PR दे दी जाएगी और ये लोग फैमिली को भी कनाडा में लेकर आ सकते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट इनको फॉर एग्जांपल 200 लोग चाहिए होंगे तो ये फर्दर फिर उसी प्रोफेशन के, जो प्रोफेशन की इनको जरूरत है, 200 लोगों को फिर टॉप 200 को उठा लेंगे और इनको कनाडा में मूव कर देंगे। इस तरह जैसे जैसे आप पहले इनरोल करेंगे वैसे आपका नंबर आता जाएगा और इसके तहत अब हर बंदा ही कनाडा में जा सकता है। कनाडा ने इमिग्रेशन आसान कर दी है और PR भी आसान कर दी है। याद रखिएगा कि ये जितनी भी पॉलिसीज कनाडा की गवर्नमेंट निकालती है ये कनाडा के फायदे के लिए होती है। कोई भी मुल्क कोई भी पॉलिसी निकालता है तो वो हम लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं होती, वो कंट्री के बेनिफिट के लिए होती है। अगर वो समझते हैं कि हम लोग इनके मुल्क के लिए बेनिफिशियल हैं तो फिर ये हमको बुलाते हैं। अगर हम फायदेमंद नहीं साबित होते तो फिर ये हमको बिल्कुल भी नहीं बुलाते। अलबत्ता हमारे कंट्री में अगर हमारी सैलरी कम है, करेंसी डिवैल्यू है, तो फिर हमारी भी कोशिश होती है कि हम किसी अच्छे कंट्री में जाएं, वहां पे 8-10 लाख रुपए सैलरी महाना हासिल करें और एक कामयाब जिंदगी गुजारें और फैमिली को भी सपोर्ट करें। तो इस रूल के तहत अब दो वेबसाइट ऑफिशियल है कनाडा की। एक immigration.ca वेबसाइट है, ये गूगल में सर्च करें और आगे न्यू रूल्स 19 न्यू प्रोफेशन लिस्ट के तौर पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ भी आपको तमाम तर प्रोफेशन की लिस्ट आ जाएगी। और अगर आप Canada.ca में जाके सर्च करेंगे वहां पे भी तमाम प्रोफेशन की लिस्ट आ जाएगी। अगर आप इन प्रोफेशन में एलिजिबल होंगे तो फिर आपको टॉप कैटेगरी में उठाकर कनाडा में भेज दिया जाएगा। अगर आप इन कैटेगरी को मीट नहीं करेंगे तो फिर आप कनाडा नहीं जा सकते। इनके लिए कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको फायदा होगा। चाहे आपके पास तालीम कम है, तजर्बा कम है, हर चीज पे कंप्रोमाइज हो जाएंगे और आपको कनाडा में सेटलमेंट का मौका मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद लेटेस्ट मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को आ रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट मालूमात आप मिस ना कर पाएं। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।